तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप उसके अंदर क्या चीज को स्टेप को फॉलो कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर करेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि आज के टाइम में सब अपने पैसे को बहुत ज्यादा रिस्क पे लगा रहे हैं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनका मनी मैनेजमेंट नहीं है। जस्ट वो सोशल मीडिया पे देखते हैं और उसको अपने रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू नहीं करते बल्कि सामने वाले के रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि आज हम ट्रेडिंग करने से पहले हम क्या क्या चीज को देखना पसंद करते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ आपको पोजीशंस को लॉन्ग करना है, कहाँ आपको शॉर्ट करना है। पहले तो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि आप कौन से ग्राफ को मॉनिटर कर रहे हो, या आप इंडियन मार्केट को मॉनिटर कर रहे हो, क्रिप्टो को कर रहे हो, फॉरेक्स को कर रहे हो। इंडियन मार्केट बेसिकली आपकी 9 to 3 खुली रहती है और फॉरेक्स मार्केट आपकी पूरी 24 आवर्स खुली रहती है और क्रिप्टो मार्केट भी आपकी 24 आवर्स खुली रहती है। इवन इसके अंदर संडे भी इंक्लूड होता है। अगर आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस को इंप्रूव करना है तो आप क्रिप्टो के चार्ट को देखो, क्योंकि वो 24 आवर्स चलते रहते हैं, उसकी कैंडल्स बनती रहती है, फॉर्मेशन होती रहती है। तो जितना आप उसके कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि कैंडल कहाँ पे फॉर्म हो रही है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, कौन सी कैंडल कहाँ पे चल रही है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको पहले बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सफर करो, आप जितना टाइम फ्रेम को जितना ज्यादा लॉन्ग रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, इतने लॉन्ग टर्म में नहीं होती। सेकंड चीज आपको सीखनी पड़ेगी कैंडलस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन सी कैंडलस्टिक्स होती है जो बेसिकली आपके चार्ट के अंदर फॉर्म होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है आपने बहुत सारी सुनी भी होगी, हैमर कैंडलस्टिक, रिवर्सल या फिर रिजेक्शन कैंडलस्टिक और कंफ्यूजन कैंडलस्टिक। ये सारी बहुत सारी ऐसी कैंडलस्टिक होती है जो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, कैसे ट्रेड कर रहे हैं इसको, इसके अंदर क्या चीज बन रही है, क्या चीज नहीं बन रही है। अब देखो, कंफ्यूजन कैंडलस्टिक में क्या होता है कि उसके अंदर बायर्स और सेलर्स का दोनों का एक तरीके से बीच में प्राइस स्टक हो जाता है। अगर वो स्टक हो गया तो मींस कि बायर्स का ऊपर से भी प्रेशर है, सेलर का नीचे से भी प्रेशर है, तो वो प्राइस बीच में स्टक हो जाता है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है प्राइस कि ना वो ऊपर जा पा रहा है ना वो नीचे जा पा रहा है। इस वजह से वो एक कंफ्यूजन कैंडल वहां पे उसको फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वजह से वहां पे एक कंफ्यूजन कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसके बिहाफ पे भी बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेडिंग सेटअप वहां पे बनते हैं, लाइक 1:2 के, 1:3 के। लेकिन उससे पहले है कि आपको वो चीज करनी आनी चाहिए बहुत अच्छे से, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, अब अगली बार फिर दोबारा से यही होगा, ऐसी बात नहीं है। लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, स्टॉप लॉस को भी मैनेज करना पड़ेगा और प्रॉफिट को भी मैनेज करना पड़ेगा, ऑल ओवर सारी चीजें। अगर आप एक ही सेटअप पे काम करेंगे तो एक आपका प्रोसेस बन जाएगा कि हाँ, मैं इस सेटअप पे काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ तो मेरा ये वाला सेटअप है और इसी को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा पैसा बनेगा। और अगर आप अलग अलग सेटअप पे जाएंगे कि लाइक आज मैंने ये देखा, कल मैंने वो देखा, कल मैंने दूसरे सेटअप को फॉर्मेशन करा, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी कैंडलस्टिक को देखूँ, कौन से चार्ट पैटर्न को देखूँ, किस चीज को फॉलो करूँ, किस चीज को फॉलो नहीं करूँ। तो आपको चार्ट में ना सारी चीजें दिखेंगी कि यहाँ पे ये भी फॉर्म हो रही है, ये चीज भी फॉर्म हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं एंट्री कहाँ पे लूँ और एक्सिट कहाँ पे लूँ। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा ही फोकस करना है कि लाइक अगर ट्रेडिंग के अंदर 70% आपकी माइंड की साइकोलॉजी है और 30% आपका टेक्निकल एनालिसिस है। क्योंकि मेन आपका है कि आपकी माइंड की साइकोलॉजी क्या कहती है, आप किस तरीके से मार्केट को देखते हो, किस तरीके से सोचते हो, समझते हो, उसको कैंडल्स को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो। तो मेन बात यहाँ पे आती है आपके ऑब्जर्वेशन वाली बात कि जितना ज्यादा मार्केट के कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे, चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको ऑलरेडी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। आपको खुद चीजें पता चलने लगेगी कि कहाँ पे मार्केट रिवर्स हो रही है, कहाँ पे साइडवेज हो रही है, कहाँ पे उसको बाइंग मिल रही है, कहाँ पे उसको सेलिंग मिल रही है। तो ये बहुत एक मेन टॉपिक है, एक ऐसा ये हेड टॉपिक है कि इसके अंदर अगर वीडियो बनाने जाऊँ तो ये कम से कम 2-3 घंटे की पूरी बन जाएगी, इतना ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है ये वाला। तो होप आपको ये सारी बेसिक चीजें समझ आई होगी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए।